लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। सचिन, ये देखिए, कोई कह सकता है कि ये लॉकडाउन की तस्वीरें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक या धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन क्या करें, ये बेचारे मजबूर हैं क्योंकि गरीब हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। पैनिक है, ये लोग अपनी जगहों को छोड़ करके सड़क के रास्ते ही घरों की ओर जाने के लिए निकल पड़े। दिल्ली यूपी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर सैकड़ों लोग एक साथ नजर आए। अब अगर इनमें से कोई एक भी अगर कोरोना संक्रमित हो तो आप सोच सकते हैं कि इसके बाद क्या हाल हो सकता है। इनकी तरफ से बार बार यही कहा गया कि ये रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इनके पास पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में इनके पास खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि अपने गांव जाएं, अपने घर जाएं। बार बार इनसे पूछा गया कि सरकार इंतजाम कर रही है, आप वहीं पर क्यों नहीं रहते जहां पर हैं। इन्होंने कहा अब तक कोई इंतजाम हम तक नहीं पहुंचा है। कल भी हमने देखा था कि इस तरीके से एक्सप्रेसवे और तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही थी। वहां पर पुलिस तो पहुंची, लेकिन कई बार पुलिस की बर्बरता की भी तस्वीरें आई। इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लेकिन बात यह है कि ये आपके, हमारे और इस पूरे समाज के लिए जो है कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है कि अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो कितनी दूर तक बीमारी जा सकती है, जिसको रोकने के लिए हम ये सारे उपाय कर रहे हैं। वो धता बता रही हैं तस्वीरें कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही अगर कम्युनिटी वायरस रोका जा सकता है, तो यहां कम्युनिटी पूरी खड़ी होकर के जो है अगर सड़क पर है तो किस तरीके से इसे रोका जाएगा। और इनसे जब पूछा गया कि कोरोना संक्रमण के बारे में आपने सुना होगा, ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है, तो इनकी तरफ से यह कहा गया कि भूखे मरने से बेहतर है कि कोरोना से मौत हो जाए। ये स्थिति बहुत दयनीय है। इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी का कोई इंतजाम नहीं है, सवारी तक नहीं है। पैदल चलकर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर और अपने गांव तक का सफर ये तय करना चाहते हैं। पैदल ही निकल पड़े हैं। सैकड़ों किलोमीटर का सफर ये पैदल तय करके अपने घर तक जाना चाहते हैं, क्योंकि खाने और पानी का कोई इंतजाम नहीं है। तस्वीरें आप देखिए, अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है, बहुत लंबा सफर तय करना है, सामान सिर पर उठाया हुआ है, साथ में महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये पिछले 1.5-2 घंटे से यही हाल है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली यूपी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें। सचिन, और ये 2-3 दिन से तस्वीरें आ रही हैं। अब सवाल ये है कि चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम जहां पर ये हैं उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, इनके खाने का, इनके पीने का इंतजाम करेंगे। लेकिन बात है कि अब तक क्यों ये स्थिति आई, अब तक क्यों ये स्थिति जो है इसको कंट्रोल नहीं किया गया। विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जुमे, तो तीसरा दिन हम ये देख रहे हैं, ये स्थिति आखिर क्यों नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। देखिए सचिन, लगातार लोग अपने घरों के लिए बाहर निकल रहे हैं दिल्ली से। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के जो यहाँ पर मजदूर थे वो अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। अब आप सीधे तस्वीर देखिए, आप पैदल जो है, बस इसी में जो है हम तो यही सोच ले, हमें मतलब जाना है तो पैदल जाए, भूखे नहीं मरेंगे हम काम चल नहीं रहा, हम तो क्या करें, भूखे मर रहे, इसलिए पैदल निकल ले, चलो भाई के संग। हमारे लड़के बच्चे सब परेशान हो रहे हैं, सब रो रहे हैं घर तक। आप ये तस्वीर देखेंगे ना, ये पूरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, ये यूपी का बॉर्डर है और तो इससे पैदल ही चलेंगे। हमें यहाँ से अलग अलग जिलों के लिए रास्ता जाता है। हमें बिहार के कई लोग दिखाई पड़े, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कई लोग आते हुए दिखाई पड़े। और आप ये जब देखेंगे पूरा लगातार इस हाईवे पर आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। लोग अपने घरों से बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका, कहाँ जा रहे हैं? सवा बदायूं जा रहे हैं। कहाँ पर? बदायूं जी। कैसे पहुँचेंगे? ना बस चल रही है, ना ट्रेन चल रही है, कुछ भी नहीं, पैदल जाना पड़ेगा। क्या समस्या है आपको कि सड़क पर निकलना पड़ा? आप लॉकडाउन है, कहीं खतरा ना हो जाए और लोगों को भी? जी, इसकी वजह से निकलना पड़ा है। खतरा इससे ही, और ठेकेदार ने भागा दिया यहाँ से, बोला जाओ अब तुम। कुछ खाने तक को ना, 3 दिन से ना खाया है। और क्या समस्या, बस पैदल जाके घर पहुंचना है। अच्छा, ये प्ली तो हमने सरकारों के अपने दावे हैं कि वो लगातार, मैं ये कहूं कि जो सरकारी अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से, तमाम लोगों से जो आपकी बात हुई है, वो इसको लेकर के क्या कोई प्लान है? चल ठीक है, अभी चीजें हैं, या इनको कहीं जहां पर है वहीं पर कंटेन किया जाए, स्कूल खाली करा जाए, कस्बों में रोका जाए, वहां पर टेस्ट करवाया जाए, या कुछ भी हो? गांव के गांव चपेट में आ सकते हैं, खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की, लॉकडाउन की बात की है, उसके बावजूद भी आप देखिए सड़कों पर आपको भीड़ नजर आएगी। लेकिन इनकी भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि इनके पास, इनका ये कहना, ना राशन है ना खाना है, कैसे यहाँ पर रहेंगे, पैसा भी नहीं बचा है। कहाँ जा रही हैं आप? अलीगढ़ से आगे जाना है, छर्रा जाना है, अलीगढ़। कब से निकली हैं, कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से ही आए भैया, लक्ष्मी नगर से। कितने बजे से पैदल चल रही हैं? बजे से 4 बजे से पैदल चल रहे हैं, बैठ बैठ के आ रहे हैं।
बैठ बैठ के आ रहे, 4 बजे से चल रहा है। क्या करे, वो खाने के तान आए, क्या खाएंगे भैया? रोज बेंदारी कर रहे हैं, रोज खा रहे हैं, अब जब पेट के लेना है कहाँ से खाएंगे भैया? चलिए विशाल, हम आपके पास लौटेंगे। लोगों के सामने परेशानी खाने की है, पानी की है, वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा, मजबूरी में वो अपने गांव के लिए पैदल निकल पड़े हैं। डॉक्टर MC मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से आ रही है, जहां पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके अपने गांव जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एंटिसिपेट नहीं की गई कि ये जो डेली वेजर्स हैं और 1 महीने तक अब इनके कॉन्ट्रैक्टर्स या जिनके पास काम कर रहे हैं वो फाइनेंशियल बैकअप इनको देने में असमर्थ हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो इनको जहां रह डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि चूंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में भीड़ बहुत ज्यादा, ये लोग एक साथ सड़क पर निकल पड़े हैं, तो ये स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है? मतलब अगर एक भी इनमें से इन्फेक्टेड हो, डॉक्टर मिश्रा, अगर मैं इसको ऐसे कहूं, एक भी इन्फेक्टेड हो, ये तो गांव के गांव आगे इन्फेक्ट हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इनमें से किसी को भी इन्फेक्शन है या कहीं से लगा है तो जो आप कह रहे हैं वो चीज सामने आ सकती है। तो हम लोग अभी तो बस यही प्रे कर सकते हैं कि भाई इनमें से किसी को इन्फेक्शन ना हो और ये जिस तरीके से भी, क्योंकि अब सारे डॉक्टर मिश्रा उससे स्थिति आगे निकल गई है। अगर हाथ ना खड़े किए होते इनके कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार और छोटे लोगों ने, तो ये नहीं निकले होते। मेरा सवाल यह है कि यहां से मेडिकल की दृष्टि से अगर मैं देखूं क्या प्लान हो सकता है, अगर गवर्नमेंट इनको कंटेन भी कर ले तब क्या हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि आगे तक वायरस ना फैले, यानी कि इनकी एक मास टेस्टिंग और ये सब चीजें? नहीं, इसमें तो मैं वही जो आप कह रहे हो वही मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो हम यही होप कर सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन इनमें नहीं है किसी में और ये सही सलामत पहुंच जाए। लेकिन जो आप कह रहे हैं बिल्कुल अगर वो होगा तो समस्या बहुत बड़ी पैदा हो सकती है आने वाले समय में। यानी कि डॉक्टर साहब, ये जिन जिन गांवों की तरफ जा रहे हैं, जब ये अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे तो उन गांवों में बड़े पैमाने पर लोगों की टेस्टिंग कर, इसका इतना आसान लगता नहीं है क्योंकि कोई बसेस नहीं चल रही है, कोई ट्रेन नहीं चल रही है कि इनको जल्दी से ये आपकी बात ठीक है, शायद ये एंटिसिपेट किया नहीं कि ये स्थिति जो है इस तरीके से भी आएगी। फिलहाल मैं, क्योंकि एक को भी, इसलिए प्रॉब्लम यह है ना कि हम देखिए एयरपोर्ट से एक व्यक्ति गुजरता है, वो यहां पर आ जाता है, उससे क्वारंटाइन करना पड़ता है कि वो किसी दूसरे के साथ ना एक सोसाइटी में ना आए। अब यहां तो हजारों की संख्या में लोग हैं, किसी एक को होता है, इन्फेक्शन कहां तक जा सकता है और ये फैलता कैसे है? मैं एक जरा ग्राफिकली ये बता दूं, फिर उसके बाद विशाल आपके पास भी आता हूं, क्योंकि इस वक्त स्थिति कहीं ना कहीं कंट्रोल करनी बहुत जरूरी है। और कैसे, ये देखिए अभी जो है फिलहाल ये एक संक्रमित आदमी है, सपोज कीजिए एक किसी को व्यक्ति को है, वो संक्रमण 5 दिन में जो है वो 2.5 संक्रमित व्यक्ति जो है वो हो जाते हैं, यानी कि वो जब तक लोगों से मिलता है। और संक्रमण देखिए कैसे 30 दिन में फैलता है कि वो संख्या 406 हो जाती है 1 से। और यही विशाल, अगर देखिए बिल्कुल सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग घरों से ना निकले, उन्हें पूरी व्यवस्था घरों पर कराई जाएगी, चाहे राशन की हो, खाने की हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जहां पर ये काम करते हैं वहां से इनकी नौकरी नहीं जाएगी, इस तरह के आश्वासन सरकार की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन लोगों के मन में डर है, लोग अभी भी अपने घरों से निकल रहे हैं। कल से लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप मेरे पीछे अगर देखेंगे ये एक्सप्रेस वे है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे और यहां पर हर कोई इसीलिए अपने घर की तरफ जा रहा है क्योंकि इनके पास ना राशन बचा है, ना खाना बचा है और इनको इस बात का डर है कि ये कब तक लॉकडाउन रहेगा और इनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। कहां जा रहे हैं आप? यूपी। कहां पर? फरुखाबाद। क्या करते थे यहाँ पर? रोड डिलीवरी। अच्छा, तो अभी पैदल ही आप लोग निकल चुके हैं, कब तक पहुंचेंगे? यहाँ पे क्या समस्या आ रही थी जो आप लोग को अपना यहाँ से घर फैल सकती है? सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आप लोग को राशन दिया जाएगा, उसके बावजूद भी आप लोग निकल रहे हैं। आखिर समस्या कहाँ पर आ रही है? वहाँ राशन, वहाँ पानी तक लो पीने के लिए, खाना तो पानी बहुत 24 देख रहे हो। सुबह खाना खाए हुए हैं, सुबह 10 बजे खाना खाया था, अब था भी नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, दिल्ली यूपी बॉर्डर की, गाजीपुर बॉर्डर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपने भी ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी। बहुत बड़ी संख्या में जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो पैदल अपने गांव की तरफ चल पड़े हैं और वो कह रहे हैं कि उन तक खाना नहीं पहुंच रहा, उन तक पानी नहीं पहुंच रहा है और ये स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। देखिए, ये बहुत दुखद है, पीड़ादायक है जो दृश्य देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये 21 दिन का जो लॉकडाउन है, अगर इसका पालन हम लोग नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। हमने देखा दक्षिण कोरिया की एक खबर कि एक महिला से 15,000 लोगों तक
कोरोना वायरस पहुंचा। नहीं, लेकिन संजय जी मान ये कह लीजिए रहे हैं कि जो 2 दिन से भीड़ मैं बैठा हूं, मेरे को खाने को ही नहीं मिला, मैं तो वैसे मर जाऊंगा बाहर निकल के कोरोना से। जानकारी दीजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों तक खाना पहुंचे, पानी पहुंचे, उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचे, लेकिन अचानक भागने से या इतनी बड़ी संख्या में निकलने से इसके बहुत खतरनाक परिणाम हम लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए उम्मीद ये करते हैं कि चीजें कंट्रोल होंगी, क्योंकि ये लोग ज्यादातर दिल्ली से निकले हैं और फिलहाल ये जहां इन्हें सरकार जो है कंटेन करने की और इन तक इनका राशन पानी पहुंचाने की जो है फिलहाल प्रायोरिटी तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब आप